बना। पेट में अगर बहुत गैस बनती है, पेट हमेशा ही ऐसा लगता है जैसे गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। पेट का फूला जो हुआ हिस्सा है वो सीने पर भारीपन डालता है और उसकी वजह से ये गर्दन हमेशा जकड़ी हुई रहती है। हाँ। गर्दन में जकड़न जो है वो कंधों से होते हुए हाथ तक भी भारीपन रखवाती है और ये गर्दन की जकड़न सिर तक जा रही है। हाँ। सिर भी ऐसा लगता है जैसे सिर पर कोई कुछ रखा हुआ है भारी। हाँ। सिर हल्का नहीं है। हल्का नहीं। और आंखों ये में जब भी बार गर्मी होती है तब फिर ये आंखों पर भी भारीपन के साथ में ऐसा लगता है जैसे आंखों पे ठंडा कपड़ा लगाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। आंखों पे अगर इस तरीके से हाथ लगाते हैं तो ये हिस्सा गरम गरम महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे आंखें बहुत गर्म हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही ये माने कि पेट में गैस के साथ में गर्मी भी बढ़ गई है। तो अपने को गैस बनने को भी खत्म करना है और पेट की बढ़ी हुई गर्मी को भी शांत करना है। अगर हम ये कर लेंगे तो जाकर के ये जो भारीपन है गर्दन का, सामान्य तौर पे लोगों को लगता है ये सर्वाइकल है। हाँ। है तो सर्वाइकल डेफिनेटली है, लेकिन ये इंड्यूस्ड सर्वाइकल है, गैस्ट्रोजेनिक सर्वाइकल बोला जाता है इसको। वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने पराठे खा लिए, आपने पूड़ी या बाहर का कुछ खा लिया, कढ़ाई में तला हुआ कुछ खा लिया और खाने के 2-3 घंटे के बाद गर्दन में जकड़न आ जाएगी। तो गर्दन वैसे ठीक थी, दर्द नहीं था, लेकिन भारी खाने की वजह से जैसे ही पेट और फूला, पेट में गैस बनी, एसिडिटी बढ़ी, तो फिर गर्दन जकड़ जाएगी और सिर तक पूरा भारीपन चला जाएगा। इस समस्या को पूरे तरीके से अगर ठीक करना है तो सबसे पहले अपच को ठीक करने की आवश्यकता है। अपच मतलब खाना पच नहीं पा रहा है। अगर खाना पचेगा नहीं तो निश्चित ही वो पेट में ज़्यादा समय के लिए रुका रहेगा, क्योंकि पेट को ऐसा लगेगा कि हम इसको पचाने का काम करेंगे, थोड़ी समय के बाद में, थोड़ी और देर के बाद में, थोड़ी और देर लग जाएगी लेकिन पचा लेंगे। इसलिए खाना पेट में भरा रहेगा और पेट में भरे भरे एक समय के बाद अगर कोई चीज़ कहीं ज़्यादा समय तक रुकती है तो वो खराब होना चालू हो जाती है, तो वो स्टमक में ही भरे भरे खराब होना चालू हो जाएगा। तो डाइजेशन नहीं होगा तो फिर फर्मेंटेशन होगा और वो फर्मेंटेशन पेट में ही गैस भरना चालू कर देगा, पेट फूलना चालू हो जाएगा। अगर पेट फूलेगा तो धीरे धीरे करके फिर खाना सही समय से नीचे की तरफ उतर नहीं रहा है, क्योंकि पचा नहीं है, पाचक रसों के साथ मिला नहीं है, तो फिर आंतों पर सही तरीके से वो नहीं उतरेगा, एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। एब्जॉर्प्शन रुकेगा तो शरीर वैसे ठीक ठाक लगेगा, बढ़िया है, वजन भी ठीक ठाक है, कोई कम नहीं है, लेकिन आंतरिक कमजोरियां बढ़ना चालू हो जाएंगी। अंदर से शरीर में कमजोरी रहेगी, अंदर से आलस आना चालू हो जाएगा। हाँ, आलस आता है आपको? हाँ। ये आ रहा है। कमजोरी भी है। अब कमजोरी भी है। अब जैसे जैसे वजन कितना है आपका? 83 है। 83 है, तो वजन तो कम है नहीं। हाँ। लेकिन कमजोरी है। कमजोरी। तो ये कमजोरी क्यों है? क्योंकि अपच है। अपच की वजह से खाना आंत में सही तरीके से सही समय पर उतर नहीं पा रहा है, तो उसमें से पोषक तत्व आपके शरीर में लग नहीं पा रहे हैं। आप सब कुछ खा रहे हो लेकिन आपके शरीर को कुछ नहीं लग रहा। अगर शरीर में लगेगा नहीं तो फिर खाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन हम तो समय हो गया, टाइम पर खाने वाले हैं, किसी ने कह दिया, या फिर इस समय पे हम खाते हैं तो उस समय हम बिना भूख के या फिर बिना शरीर में भोजन की डिमांड के भोजन पहुंचाते रहते हैं। तो विदाउट डिमांड अगर सप्लाई होती है तो फिर क्या होता है? चीज़ें खराब होती हैं। कहीं भी अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड नहीं है और आप मार्केट में वो चीज़ भर दो तो वहाँ स्टोर बढ़ जाएगा, वहाँ चीज़ें पड़ी रहेंगी, तो फिर उसका रखरखाव खराब हो जाता है, फिर वो खराब होना चालू हो जाती है। ऐसे ही शरीर में अगर न्यूट्रिशन की या फिर न्यूट्रिशन की आवश्यकता तो है, फूड की डिमांड नहीं है और फिर फूड पहुंचाया जाएगा तो फिर वो फूड फर्मेंटेशन पे जाएगा, वो प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो स्टेटमेंट है वो ये है, ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। खाना तब ही खाएं जब आपको भूख लगे। अगर भूख नहीं लग रही है, खाने को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, अब खाने को अवॉइड कर दीजिए, आपको पेट में गर्मी भी है, अगर आप नहीं खाएंगे खाली पेट तो पेट की गर्मी और बढ़ जाती है। तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं खाने वाला है नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको वो खाना खाना है जो बहुत आसानी से पच जाए। तो सबसे ज़्यादा जल्दी पच जाने वाला भोजन होता है फल, जिसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और जो अपक्व है, जो अलग से पका हुआ नहीं है, जो डाल पर पका हुआ है, सही, जो खेत में पक करके आया हुआ है, जो पेड़ पर ही पका हुआ है, वो पका हुआ फल अगर आप खाओगे
तो वो जल्दी पचेगा, और जल्दी पचेगा तो आपके शरीर को एनर्जी भी मिलेगी, आपके शरीर में गर्मी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप समय समय पर कुछ खाते जा रहे हो, पेट को खाली भी नहीं छोड़ा हुआ है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो फल की क्वांटिटी बढ़ा दो। आपको जब भी भूख लगे आप फल खाओ। फलों में आप चीकू, अंगूर, केला ये थोड़े कम खाओ, क्योंकि ये वेट को और बढ़ाएंगे। आपका वेट पहले से कम नहीं है, ठीक है, अब वेट को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। फिर खाली पेट थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि पपीता ज़्यादा मात्रा में खाली पेट नहीं खाया जाए, और खट्टे फल खाली पेट बिल्कुल भी नहीं खाए जाए। जैसे अनानास है, किनू अगर खट्टा है तो नहीं खाया जाए, मौसम्बी अगर खट्टी है तो नहीं खाई जाए, खाली पेट बिल्कुल नहीं खानी है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, आप एक बार अपने पूरे पेट को अच्छे तरीके से खाली करो, पेट बिल्कुल साफ हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बढ़िया तरीका है, आप आधा चम्मच हरड़ का पाउडर लो, छोटी हरड़ आती है, छोटी हरड़ का पाउडर लिया, उसको 1 गिलास हल्के निमाए गुनगुने पानी से ले लो। कब लेंगे? सवेरे सवेरे एक बार मोशन जाने के बाद। अच्छा, इसको ले लिया। इसके बाद आधे घंटे पौन घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, और उसके बाद 2-3-4 गिलास पानी पी देना है। तो वो जो हरड़ का पाउडर पानी के साथ, जो 1 गिलास पानी के साथ हमने लिया था, वो उसने पहले पूरे मल को घोल दिया, मल को छुटा दिया, और उसके बाद जो हमने 3-4 गिलास पानी पिया, वो पानी रस के साथ में तेज गति से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो वो सारे छूटे हुए मल को पतला घोल बना करके पूरा बाहर निकाल देगा। अब हरड़ थोड़ी तासीर में उष्ण है, गर्म है, तो वो आंतों में या पेट में गर्मी करने का काम कर सकती है। तो उस दिन आपको पानी बहुत पीना है। ठीक है, हर 20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में 1 गिलास पानी पी लो, और पानी सादा, तावे का पानी भूल करके भी नहीं पीना है। ध्यान रोज नहीं लेना हरड़ भी, तो रोज नहीं लेना है, एक बार ले ली अपन ने, उसके बाद सप्ताह भर के बाद एक बार फिर से लेंगे, और 4 सप्ताह तक सप्ताह में एक बार हरड़ का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर अब ध्यान रखना है खाने पीने पर। तो खाने में जो भी खाएंगे उसको बहुत चबा के खाएंगे। 1 ग्रास कोशिश करो 50-60 बार चबा के खा लो। शाम के खाने को कैसे भी करके 7 बजे के पहले पहले खा करके फ्री हो जाओ, और शाम के खाने के बाद कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए वॉक करो, धीमी गति से, आराम आराम से। वो तेज नहीं, पसीना आने वाले टहलना नहीं है, वो आराम से टहलना है, ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट चल लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद जो ध्यान रखना है, जिससे सबसे ज़्यादा आराम मिलेगा, वो है व्यायाम। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर व्यायाम नियमित करेगा, तो वो खाने पीने में थोड़ा मिस्टेक भी अगर कभी कर देगा तो भी खाना पीना आराम से पच जाएगा। और अगर व्यायाम नहीं होगा तो आप बिल्कुल हल्का खाते रहो, वो भी पेट को भारी कर देगा। तो व्यायाम करना अति आवश्यक है अगर पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं से परेशान है। अब व्यायाम में कौन सा व्यायाम हम कर सकते हैं और कौन सा हमको नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले, चूंकि गर्दन में भी भारीपन है, इसलिए हम गर्दन की एक्सरसाइजेस से शुरू करेंगे। तो गर्दन की 9 एक्सरसाइजेस का एक कंप्लीट वीडियो है, नेक पेन एक्सरसाइजेस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा। आप उसको देखेंगे और वो पूरी 9 एक्सरसाइजेस अच्छे तरीके से करेंगे, रोज करेंगे। ठीक है। दूसरा, कोशिश करिए कम से कम खाली पेट सवेरे सवेरे 30 से 40 मिनट रोज टहलिए। तो जो टहलेंगे उससे आंतों पर खून की चाल बढ़ेगी, पूरे शरीर में खून की चाल बढ़ेगी, पूरी शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे करके मजबूत होना चालू हो जाएंगी। बहुत इफेक्टिव है, बहुत फायदा होगा इससे। फिर थोड़ा प्राणायाम करिए। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम और दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, इसका अभ्यास करें। जो ब्लॉक हो रखा है ये उससे हो नहीं, ये गर्दन की एक्सरसाइजेस नहीं, ब्लॉक हो रखा है उसमें प्राणायाम नुकसान कभी नहीं करेगा। धीमी गति से करेंगे, आप तेज गति से करोगे आपके सिर में भारी बना जाए। नाकों में जैसे ऑक्सीजन, मतलब दिमाग में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। इसके लिए क्या बोला जाता है, क्या कहते हैं, नासा ही शीर्षो द्वारम, नासिका ही मस्तिष्क तक पहुंचने का द्वार है, और नासिका भारी है। तो नासिका भारी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाक में गाय का घी डालो, दिन में 3, 4, 5 बार डालो। अगर ड्रॉपर से नहीं डालना है तो उंगली से ऐसे लगा लो, बहुत इफेक्टिव तरीका है। और इसको करने के बाद ही आप टहलना और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो ये नस्य जो है ये बहुत अच्छा उपचार है, इससे आपका सिर भारी होना बंद ही हो जाएगा बिल्कुल। ये यानी फेस में खिंचाव, वो पेट की गर्मी, गैस दोनों मिलकर के इस पूरे हिस्से को ऐसा जकड़ा देती है बिल्कुल। अब ऑक्सीजन, फ्रेश शुद्ध हवा नहीं पहुंच पा रही, नाक थोड़ी सी चौक है, मुंह से सांस भरनी पड़ जा रही है, तो नाक में घी डालेंगे तो नाक लुब्रिकेटेड रहेगी,
खुली हुई रहेगी, फिर आपको मुंह से सांस भरने की आवश्यकता नहीं लगेगी। नाक खुल जाएगी तो सिर का भारीपन आधे से ज्यादा तो सिर्फ नशे से दूर हो सकता है। अकेला नशे कर लो, सिर का भारीपन कम होना चालू हो जाएगा। घी कितनी बार डालें दिन में? दिन में आप तो 3 4 5 बार डालो। कितना? एक बार तो सवेरे व्यायाम के पहले, एक बार रात को सोने के पहले, और दिन में 2 बार और डालो। कितना आइडिया, कितना डालें मतलब? 2-2 ड्रॉप दोनों तरफ डालो, बहुत है, चलेगा। 2-2 बूंद या 2-2 बूंद? हाँ 2-2 बूंद, ठीक है। ठीक है। जब घी डालेंगे तो घी डालने के बाद नाक को इस तरीके से ऊपर से मसल लेंगे ताकि वो घी जो है वो अंदर अच्छे तरीके से पूरे में लग जाए। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद फिर व्यायाम करेंगे। ठीक है। इतना करना चालू कर दो आप, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है।